नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद ही खास मुकाबला लेके आया हूं, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके रोंगटे भी खड़े कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैच खेला गया था दो विश्व चैंपियनों के बीच। पूर्व विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव और उनके सामने थे बुल्गारिया के वैसेलिन टोपोलोव। अगर आप 1990 से 2000 और 2000 से 2010 तक के 2 दशक में अगर आप खोजबीन करेंगे, देखेंगे बहुत ज़्यादा ध्यान से, तो आपको 2 सबसे ज़्यादा आक्रामक खिलाड़ी जो खेलते हुए नज़र आएंगे, जिनके गेम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रामकता नज़र आएगी, वो आपको मिलेंगे गैरी कास्परोव और वैसेलिन टोपोलोव। और जब इन दोनों के बीच मुकाबले हुए तो एक से एक मुकाबले हुए। वैसे आपको ये बता दूं कि जब कास्परोव ने संन्यास लिया था तो उनको आखिरी बार अगर किसी ने हराया था तो वो थे वैसेलिन टोपोलोव। खैर, ये मुकाबला गैरी कास्परोव सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे और इस मुकाबले में हम आज खास तौर पे बात करने वाले हैं किंग चेस की। किंग चेस क्या होता है? आप लोगों को बहुत सारे ऐसे मुकाबले आपने खेले होंगे या आपको याद आएंगे, जब आप राजा को लगातार चेक देते हैं और राजा जो है वो लगातार भाग रहा होता है, उसकी जगह जो है उसको बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में बहुत लंबा कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि आप 1 से 10 चालों तक कैलकुलेट कर लें, इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में मैं आपको कुछ जो है पॉइंट ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपको कभी किंग चेस का मौका मिले तो अगर आप आक्रमण कर रहे हैं तो ज़रूर उसके लिए जाएं। बहुत ज़्यादा लास्ट तक नहीं भी देख पाएँ तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अधिकतर समय जो है जो अटैक कर रहा होता है उसको इसका फ़ायदा होता है। ये मतलब एक स्थापित सत्य है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे हिडन टैक्टिक्स होते हैं, मतलब छुपे हुए कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे जैसे मूव बाय मूव आप आगे बढ़ते हो वो आपको दिखना भी शुरू हो सकते हैं। तो अगर आपको किंग चेस का मौका मिल रहा है तो आपको उसके लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके लिए इंतजार में ना रहें कि आपको 10 चाल या 15 चाल आगे जो है मिलने वाली। अगर आपको लगातार चेक्स दिख रही हैं तो उसके लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 3, किंग चेस में वैसे तो रुक और हाथी और वजीर जो है वो काफ़ी मेन रोल प्ले करते हैं, लेकिन बहुत बार घोड़े का जो इम्पोर्टेंस है वो देखा गया है किंग चेस के गेम्स में कि काफ़ी अच्छा जो है रोल प्ले किया है। बाकी ऊँट हो, बाकी सारे पीसेस हो, सब काम आते हैं, लेकिन घोड़े पे एक खास ध्यान भी दिया गया है। खैर, और उसके पीछे जो मुझे लगता है बेसिक रीज़न हो सकता है कि घोड़ा 2 रंगों को कवर करता है और पीसेस के ऊपर से जंप कर सकता है। ये एबिलिटी जो है राजा के जो सामने वाले की स्थिति है उसको डिफिकल्ट बनाती है। तो ये बातें याद रखिए जब भी आप किंग चेस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके काम आएंगी। अब देखते हैं वो मुकाबला जैसे सबसे बेहतरीन खेलों में मतलब शतरंज के शामिल किया गया है, गैरी कास्परोव वर्सेस वैसेलिन टोपोलोव। शुरुआत में थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि ओपनिंग के हिस्से पे हमारा मेन फोकस नहीं रहेगा, जहाँ से शुरू होगा वहाँ पे जाएंगे, पर फिर भी देखेंगे। शुरुआत होती है E4 से। कास्परोव ने खेला E4, D6 करके जवाब दिया यहाँ पर वैसेलिन टोपोलोव। तो कास्परोव खेलते हैं D4, नाइट F6, नाइट C3, घोड़ा बाहर आते हुए सो G6, बिशप का डेवलपमेंट जो है G7 से, सो बिशप E3, यहाँ पे भी डेवलपमेंट जो है वो जारी है। बिशप G7 स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है, आप कह सकते हो यहाँ पर डिफेंस में। सो नाउ क्वीन D2, मतलब क्वीन D2 मतलब लॉन्ग कैसल करने की तैयारी है यहाँ पर सफ़ेद की, मतलब कि बोर्ड के इस हिस्से में, और इसीलिए अभी इनको निकालने में जो है वो थोड़ी सी देरी बढ़ती गई है। C6 किया यहाँ पर टोपोलोव ने। C6 का पर्पस क्या है? आपने नाइट तो यहाँ से नहीं निकाला है, बट D5 के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मतलब कि आप अगर बोर्ड के किसी भी हिस्से में भी आप कैसल करो, ब्लैक जो है वो सेंटर से स्ट्राइक करेगा। ओके, F3 क्या है? F3 एक मजबूत चाल है। अगर आप शॉर्ट कैसल करते हैं तो वो G4, H4 इनको सपोर्ट करते हुए नज़र आता है। E4 को स्ट्रेंथ कर दिया है, मतलब कि ये नाइट जो है यहाँ से फ्री होता है और आपका स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो जाता है। ओके, सो नाउ यहाँ पर B5 खेला वैसेलिन टोपोलोव। तो टोपोलोव एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं कास्परोव को कि देखिए आप जो है आप अगर लॉन्ग कैसल करने की सोच रहे हैं तो मैं यहाँ से आक्रमण करने के लिए तैयार हूँ। ओके, सो कास्परोव ने इस पर ज़्यादा रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने नाइट G E2 निकाल लिया। ओके, नाउ यहाँ पर नाइट D7 खेला यहाँ पर ब्लैक ने। सो नाउ यहाँ पर कास्परोव खेलते हैं बिशप H6। अब बिशप H6 क्या चाल है कि आपका ये डार्क कलर का बिशप है, जो कि पिर्क में आप जो है जिसको महत्व देते हैं बहुत ज़्यादा, उसको अब फोर्स यहाँ पर एक्सचेंज करने वाले हैं। ओके, टोपोलोव ने खेला बिशप H6, क्वीन H6, बिशप B7,
एंड नाउ यहाँ पर टोपोलोव खेलते हैं, सॉरी कास्परोव खेलते हैं A3 पहले। तो उन्होंने क्या किया, B4 को यहाँ पे स्टॉप किया। नाउ टोपोलोव ने जो है सेंटर से स्ट्राइक किया E5। ओके, सो नाउ लॉन्ग कैसल यहाँ पर कर लिया टोपोलोव ने, कास्परोव ने। सो टोपोलोव खेलते हैं क्वीन E7। नाउ कास्परोव सेव करते हैं किंग को, किंग B1 पे जाते हैं। और अब जो है धीरे धीरे जो है वो मुकाबला जो है वो रफ्तार पकड़ना शुरू होता है। ओके, A6 करते हैं। यहाँ पर टोपोलोव अपने क्वीन साइड को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपके लिए कैसल करना पॉसिबल नहीं है, करना पड़ेगा तो इसी तरफ कैसल आपको करना पड़ेगा। ओके, तो नाइट C1 खेला यहाँ पर कास्परोव ने। ओके, लॉन्ग कैसल, नाइट B3। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर टोपोलोव लॉन्ग कैसल कर लेते हैं, ये खेल कास्परोव के लिए ऑलरेडी जो है इंटरेस्टिंग बन चुका था। ठीक है, और अब यहाँ के से कास्परोव के पास जैसे नाइट A5 जैसे मूव्स जो है वो तैयार थे। यहाँ पर E/D4 यहाँ पर मारते हैं वेसेलिन टोपोलोव। सो कास्परोव खेलते हैं रुक इंटू D4, नाउ C5। सो रुक D1 यहाँ पर वापस आ जाते हैं गैरी कास्परोव। अभी तक देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ अटैक हो रहा है, लेकिन आने वाली कुछ चालें हैं जो कि परेशान कर रही थी यहाँ पर वेसेलिन टोपोलोव को, जैसे नाइट A5, जैसे नाइट D5। ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने खेला पहले नाइट B6, ताकि ये जो नाइट था इसको लाया जा सके यहाँ पे, इस रुक से स्पॉन को स्ट्रेंथन किया जा सके, और ज़रूरत पड़ने पर D5 जो है वो मूव खेला जा सके, ताकि खेल जो है उनके लिए फ्री हो थोड़ा सा, क्योंकि वो D6 एक बड़ी वीकनेस बन रही थी ब्लैक के लिए। अब यहाँ पर कास्परोव खेलते हैं सबसे पहले मूव G3। अब G3 क्यों खेला गया है, क्योंकि कास्परोव को ये पता है कि ये जो बिशप है वो यहाँ इस डायगोनल को तो नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब इधर तो इसका कोई फ्यूचर नहीं दिखता, लेकिन ये बिशप अगर H3 पे चला जाता है तो इस राजा के महत्वपूर्ण स्क्वायर्स को जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। ओके, किंग B8 खेल दिया, और इसी बात से जो है उन्होंने पहले किंग B8 खेल लिया, किंग को जो है वो वहाँ से हट गए। ओके, अब यहाँ पर कास्परोव खेलते हैं नाइट A5, बिशप पर अटैक किया। सो उन्होंने बचा लिया बिशप, बिशप A8 खेल दिया। नाउ बिशप H3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस राजा के आसपास 1 और 2 स्क्वायर जो है बहुत ही अच्छे से कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, बिशप और इस नाइट के द्वारा। ओके, एंड यहाँ पर वेसेलिन टोपोलोव खेलते हैं D5। उनको लगा कि शायद सिंप्लीफिकेशन, मतलब सिंप्लीफाई करने से जो है वो गेम ठीक हो जाएगा। उनके पास अच्छा खासा सपोर्ट था D5 के पॉन के लिए, 4 सपोर्ट थे यहाँ पर, तो D5 देखने में बिल्कुल ही करेक्ट लग रहा था। कास्परोव ने क्वीन F4 चेक दिया। यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला किंग A7 टोपोलोव ने। ओके, एंड नाउ यहाँ पर आपको पता है कि क्वीन D6 वगैरह नहीं आ रहा है, क्योंकि E5 पॉन जो है वो पुश भी यहाँ पर हो रहा था। सो यहाँ पर उन्होंने खेला रुक HE1। तो कास्परोव जो है अपना एक और मोहरा जो है वो गेम में ले आते हैं। यहाँ पर एक बात और जो सबके लिए ध्यान देने की है कि याद रखिए कि जब भी आप अटैक करना चाहते हैं, आप आक्रमण करना चाहते हैं, आप याद रखिए कि जब तक आपके सारे मोहरे नहीं गेम में लगेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक आप जो गोल आपने बनाया है उसको अचीव करने में जो है बहुत सारी परेशानियां आपको जा सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अटैक करें और उस सक्सेसफुल अटैक करें, तो पहली चीज़ जरूर ये सीखें कि एक ही 2 पीसेस से अटैक ना करें, अपने सारे पीसेस को काम में लगाएं। ओके, और अब ये गेम जो है बेहद ही रोचक हो चुका था। कास्परोव ने खेला नाइट D5। ओके, यहाँ पर और टोपोलोव तो मौका ढूंढ रहे थे कि पीसेस एक्सचेंज होने चाहिए, उन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया। नाइट इंटू D5, E/D5, क्वीन पर अटैक था रुक से, तो क्वीन को बचाना जो है यहाँ पर ज़रूरी था, तो उन्होंने खेला क्वीन D6। एंड नाउ इसके बाद जो आतिशबाजियाँ शुरू होंगी ना, वो वाकई जो है आपको अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि सर ने बोला था कि क्या यार ये गेम में जो है वो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, और कुछ बड़ा होगा, मैंने बताया रोंगटे खड़े कर देगा। तो अब जो है उसकी तैयारी कर लीजिए आप। अगली चाल आती है गैरी कास्परोव की, जिसने ना सिर्फ इस मैच को बल्कि जो कमेंटेटर थे, जो दुनिया देख रही थी, सबको स्टन कर दिया, सबको चौंका दिया। रुक इंटू D4 यहाँ पर जो है मार दिया गैरी कास्परोव ने। अब समस्या ये है टोपोलोव के सामने कि अगर वो सिंपल एक्सचेंज करने आते हैं, क्वीन F4, रुक F4, नाइट बचाना पड़ेगा, और उसके बाद रुक इंटू F7 चेक, किंग B6, तो ये पोजीशन जो है ये सपोर्ट कर रही थी वाइट को। ओके, तो उन्होंने यहाँ पर जो है और क्या ऑप्शन, उन्होंने CD4 मारा, बट और क्या ऑप्शन हो सकते थे, जैसे कि मान लीजिए कि वो खेलते किंग B6, हट जाते, मान लीजिए कि नहीं मारते, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम आ रही है मेन की, ऐसा लग रहा है देखने में कि D4 मारने के बाद क्या किया जाए। तो यही टोपोलोव ने सोचा, अगर CD4 पे क्वीन D4 मारा जाएगा तो क्वीन B6 आएगा, रुक E7 चेक, नाइट D7, रुक D7 के बाद भी, रुक D7 के बाद जो है
क्वीन इंटू H8 वाइट मार लेगा, लेकिन रुक इंटू D5 और इसके बाद जो पोजीशन है ये एक्चुअली में ब्लैक को फेवर कर रही है। आप ब्लैक एक्सचेंज अप है और उसको कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो ये सोचा वेरिएशन किसने, टोपोलो ने, लेकिन कास्परो के दिमाग में कुछ और चल रहा था। कास्परो ने यहाँ पे ये जो रुक सेक्रीफाइस दिया दूसरा रुक आता है रुक E7 चेक, मतलब एक रुक सेक्रीफाइस दिया है D4 पे फ्री, कुछ लिया नहीं, और दूसरा रुक यहाँ पर ऑफर कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है यहाँ पर अगर राजा जो मान लीजिए कि आप क्वीन E7 मार लेते हैं तो क्वीन D4 चेक, किंग देखिए कहाँ पे जाएगा, उसके पास जगह नहीं है, किंग B8 क्वीन B6 चेक, उसके बाद अगर आप क्वीन B7 रखेंगे तो नाइट C6 चेकमेट है, अगर आप बिशप B7 रखते हैं तो नाइट C6 चेक, किंग 4 से 8 और क्वीन A7 चेकमेट है। तो मेट जो है थी वो हर तरफ से यहाँ पर इंतजार कर रही थी। तो रुक E7 जो था वो सेकंड शॉट था, मतलब कंटिन्यूसली दो मूव पे दो रुक सेक्रीफाइस, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे टोपोलो। तो टोपोलो को यहाँ पे खेलना पड़ा, मजबूरी थी, क्या करते, तो उन्होंने खेला किंग B6। नाउ क्वीन D4 चेक जो है यहाँ पे वैलिड हो गया। अब यहाँ पर समस्या ये है कि अगर आप क्वीन C5 आएंगे तो क्वीन इंटू F6 आ रहा है, तो उन्होंने क्या खेला यहाँ पे, किंग इंटू A5 मारा। तो अब यहाँ पे अगली चाल खेलते हैं कास्परो, बहुत ही नेचुरल है, आपको दिख भी गई होगी, B4 चेक। तो किंग आता है A4 पे। देखिए याद रखिए किंग कहाँ से ट्रेवल करते हुए आ रहा है, तो किंग चेस जो हमने बात की है उसको पूरा फुलफिल करेंगे यहाँ पे। क्वीन C3, अभी थ्रेड क्या है, क्वीन B3 से चेकमेट लगा हुआ था, तो यहाँ पर टोपोलो ने खेला क्वीन इंटू D5 और B3 के स्क्वायर को यहाँ पर कंट्रोल किया। सो नाउ कास्परो खेलते हैं रुक A7, अभी थ्रेड क्या है, रुक इंटू A6, ठीक है। सो तो उन्होंने यहाँ पे क्या खेला, और उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा ये भी थ्रेट है, किंग को यहाँ लाके और क्वीन B3 चेक देके पॉन से भी मेट कर सकते हैं ना। सो उन्होंने खेला यहाँ पे बिशप B7, क्वीन C7 जैसा अगर कोई मूव खेलते हैं आप, मान लीजिए कि क्वीन C7 ऐसे खेलें, तो इसमें क्या क्वीन D1 आ रहा था जो कि अच्छा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने रुक इंटू B7 मारा कास्परो ने, तो एक पीस वापस मिलता है। यहाँ पर क्वीन C4 आए टोपोलो एक्सचेंज करने के लिए, तो क्वीन इंटू F6 मार दिया, और अब क्या हो गया, यहाँ से चेकमेट लग रही है अब, तो उसको रोकना था, तो इन्होंने खेला किंग A3। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक और वेरिएशन हो सकता था, मान लीजिए कि रुक D1 चेक यहाँ पर दिया जाता, सो किंग B2, और उसके बाद आप रुक 8 से सोचो कि आप सब कुछ बच गया, पर इसके बाद क्वीन B6 आ रहा है, और उसके बाद देखिए कि क्वीन A5 से चेकमेट हो रहा है, तो वो अनस्टॉपेबल हो रहा था, और अभी आप किंग को देखिए चेक भी नहीं दे पा रहे हैं, तो रुक D1 जो है वो काम नहीं करता, तो किंग इंटू A3 मारा, तो देखिए किंग जो है वो चला आ रहा है, और आप कास्परो इसको चेस करते जा रहे हैं, इसको फॉलो करते जा रहे हैं। तो उन्होंने खेला क्वीन A6 चेक, किंग B4, सो नाउ C3 चेक। ये भी देखिए शॉर्ट पे शॉर्ट, मतलब ये जो हिडन टैक्टिक्स होती है वो बोर्ड पर होती है। यहाँ पर अगर उन्होंने आप देखो कि अगर वो मान लीजिए कि किंग B3 आते हैं, सो क्वीन A2 चेक, किंग C3, ये उसी वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा जो हम मेन लाइन पे हुआ। सो किंग B3 पॉसिबल नहीं था यहाँ पर, अगर क्वीन यहाँ से मारेंगे तब तो आप देख ही सकते हो कि ये तो ये पौने जा रहा है, तो उसके बाद तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं कि मेट कितनी जल्दी हो जाएगी। सो C3 चेक पे किंग इंटू C3 मारा यहाँ पर, सो नाउ क्वीन A1। सो नाउ यहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादा आपके पास जगह है नहीं, तो उन्होंने खेला किंग यहाँ पर D2, और ये भी याद रखिएगा कि ये भी एक थ्रेट लगी हुई है ना, सो अकॉर्डिंग टू दिस, तो इसीलिए उनको खेलना पड़ा किंग D2। किंग B4 जा सकते थे वापस टोपोलो, बट क्वीन B2 चेक, और वो उसी वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किंग A5 अगर जाएंगे, सो क्वीन A3 ये आएगा, तो ये चेक और क्वीन मर जाएगा, तो वो वैसे भी गेम ख़त्म है। सो और क्वीन B3 अगर कुछ खेला है तो रुक इंटू B5 आ रहा है। सो क्वीन A1 पे किंग D2 खेला यहाँ पर ब्लैक ने, सो नाउ क्वीन B2 चेक, किंग D1। सो नाउ यहाँ पर एक और ब्रिलियंट मूव जो है वो खेली वेस्लिन टोपोलो ने, और ये थी बिशप F1 चेक, और बिशप F1 सॉरी, और अभी क्वीन पर अटैक। और अभी आप देखो कि वाइट के किंग को आप चेक नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे खेला, अगर क्वीन इंटू F1 मारते तब तो क्वीन C2 चेक, किंग E1, सो रुक E7 चेक, क्वीन E2 चेकमेट है, तो वो कर नहीं सकते, तो बिशप F1 रखा, सो रुक D2 खेला यहाँ पर उन्होंने। सो बट यहाँ पर ब्रिलियंट मूव था कास्परो के पास, मतलब कास्परो मतलब फुल फॉर्म में थे, ब्रिलियंट पे ब्रिलियंट मूव आ रहा था, रुक D7। अब वो रुक से मार नहीं सकते, अभी D2 पे मेट लग गई है, तो वापस मारना पड़ा रुक इंटू D7, बिशप C4, पॉन से टुक किया, नाउ क्वीन इंटू H8, यहाँ पे मैच चला, उसके बाद रुक D3,
C3 पॉन पुश हुआ बट क्वीन A4 चेक, किंग E1, उसके बाद F4 F5, सो किंग C1, रुक D2, सो क्वीन A7 और इसके बाद यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया क्योंकि C3 का पॉन भी बचेगा नहीं, बाकी कोई पॉन बचेंगे नहीं और वाइट जो है वो क्वीन यहाँ पर अप रहेगा। तो पूरा का पूरा गेम अगर आप देखें यहाँ पर तो जो पूरा गेम हुआ है जब से किंग चेस चालू होता है, खासतौर पे इस पोजीशन के बाद जिस तरह से कास्परोव ने ब्रिलियंट मूव्स खेले हैं, तो टैक्टिक्स पे अलर्ट रहना होगा आपको। और उसके बाद वो किंग देखिए कि कहाँ से वो जो है वो ट्रैवल करते हुए A3 आता है और फिर थ्रेड्स पे थ्रेड्स कंटिन्यूसली होते हैं और फिर वो कैसे ट्रैवल करते हुए जो है फाइनली जो है अंतिम पोजीशन पहुँचती है जहाँ पे लूजिंग पोजीशन। तो हमेशा नहीं है कि चेकमेट ही हो जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन आपको विनिंग पोजीशंस जो हैं वो मिलेगी, ठीक है। और अगर आप अटैक कर रहे हैं तो आपको बहुत चांसेस मिलेंगे, हिडन टैक्टिक्स मिलेंगी, तो ध्यान रखिए टैक्टिक्स अपनी मजबूत करिए अगर आप इस तरह के मुकाबलों में जाना चाहते हैं। और जो एक और खास बात कि अगर ज़्यादा दूर नहीं भी देख पा रहे हैं, 10 चाल 15 चाल आगे का, 2-3 चाल तक भी आपको दिख रहा है कि आपको लगातार चेक्स मिल रहे हैं, तो आपको उसके लिए जो है जाना चाहिए, उसमें आपको नुकसान जो है अटैकिंग साइड को बहुत ही कम होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।